संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं के श्री मुख से है ये। सूर्य का भेद जानकारी सूर्य दे सकता है, चंद्रमा की जानकारी चंद्रमा दे सकता है, साहिब की जानकारी तो साहिब दे सकते हैं भाई। परमात्मा की जानकारी स्वयं परमात्मा देगा और दी है, अन्य कोई दे नहीं सकता उसका भेद। तो साहिब आए अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए। सो तो पुरुष कबीर हैं जननी जना ने माए। गरीबदास जी महाराज जाट कुल में आए, हरियाणा प्रदेश में आए, छुडानी धाम रहा, जिला रोहतक रहा, आजकल झज्जर है। उनकी श्रीवाणी में है ये। साहिब कई संतों को उन्हीं की उम्र में, उन्हीं के जीवन में अमरलोक लेके गए थे, सत्यलोक लेके गए थे। उनकी आत्मा को दिखा के सतलोक नीचे लेके आए थे। उन्हीं में से एक गरीबदास जी महाराज हैं, छुडानी वाले। 10-11 वर्ष की आयु रही गरीबदास जी महाराज की। खेतों में गाय चरा रहे थे, चरवाहे साथ थे। वहां पे जिंदा वेश में, साधु वेश में साहिब मिले थे गरीबदास जी महाराज को। उनके शरीर को जांटी है कोई, जांडी भी कहते हैं हरियाणवी भाषा में, तो उसके साथ शरीर को सेट करके समाधिष्ट करके उनकी सूरत को अमरलोक लेके गए थे, फिर वापिस छोड़ के गए थे। तो गरीबदास जी महाराज संत मत के अमरलोक के संत हुए हैं। उनकी श्रीवाणी में आया हुआ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए। ये है केवल बंदी छोड़, जो दूसरों के कर्मों के बंधन को छुड़ाने वाले हैं, केवल साहिब हैं। साहिब का ज्ञान है, साहिब का भक्ति मार्ग है, जो कर्मों के बंधन को छुड़ा के अमरलोक ले जाता है। अन्य कोई संसार में नहीं है।
कहने को तो अपनी अपनी बड़ाई, अपनी अपनी महिमा सब गा रहे हैं भाई। 1400 करोड़ तो साखी बोल रखी साहिब ने, 1400 करोड़ तो साखी है। सात 720 करोड़ तो आबादी है सारा संसार की, मनुष्यों की आबादी है 720 करोड़, पूरे संसार की आबादी है। 120 करोड़ तो भारत में बैठे हैं। छठा हिस्सा पूरे संसार की आबादी का भारतवर्ष में है। 1400 करोड़ साखी कैसे बोलेंगे, सारी अनुभव की हैं, सब सच्ची हैं। कैसे है? जब धरा धाम पे आए बच्चे रूप में बोलना शुरू किया, सारी सच्ची वाणियां हैं, अनुभव की हैं। टोटली जब तक रहे बोली, सारी श्री वाणियां हैं, ये सारी अनुभव की हैं, ये सत्यवाणियां हैं सारी की सारी। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जो जननी जनाने माए। गर्भ से नहीं आए वो, बाकी सार्व संत ऋषि मुनि जपी तपी अवतार आदि माता के गर्भ से आए। यहां पर ध्यान से सुन लो। श्री राम रहे, माता कौशल्या देवी की यहां जन्म लिया। श्री कृष्ण भगवान आए, माता देवकी के यहां जन्म लेके आए। जितने भी अवतार आए हैं, जितने गुरुजन आए हैं, जितने संत आए हैं, सभी माता के गर्भ से नीचे आए हैं। साहिब गर्भ से नहीं आए थे, फूल में प्रकट हुए थे नूर के रूप में। यहां शरीर दिखाया था जनता को कि मेरा शरीर है। 52 बार मृत्यु दंड दिया गया साहिब को। इब्राहिम लोधी राजा था दिल्ली का, मुसलमान था वो। साहिब मुसलमान धर्म में थे। जो उनका धार्मिक जो मंत्री था वह शेख तकी था, काजी था वो। उसने कहा कि मुसलमान धर्म में तो बेचूना होता है, परमात्मा निराकार होता है, इसको खुदा कहते हैं। एक कबीर साहिब आ रहे हैं उसमें काशीपुरी में, हे राजा खुदा कहते हैं, रब कहते हैं उसको, तो परीक्षा लो, परीक्षा में फेल होगा मृत्यु दंड दो, मारा जाएगा वो। ये बहुत किस्से हैं, लंबे हैं। तो इब्राहिम लोधी का एक ही ले लो, जलन का रोग था हाथ पे, और जानबूझ के शेख तकी बोला कि जी आपका रोग तो जलन का दूर कर सकते हैं कबीर साहिब। वो दूर होना ही नहीं। जब दूर नहीं होगा तो राजा क्या करता, सजाए मौत, इसको मार देगा। कह दिया हे राजा जाओ, आपके जलन के रोग को ठीक करेगा। वहां चले जाते हैं। इब्राहिम लोधी किस्सा लंबा है, उसको छोड़िए। रामान जी महाराज के साथ बात जुड़ती वहां पे। जैसा भी था, साहिब से भेंट होती है इब्राहिम लोधी की, उनका जलन का रोग ठीक कर देते हैं, हाथ फेर देते, साथ ही साथ ठीक हो जाता है। तो गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। जब वो प्रचार करते करते जा रहे थे तो मर्दाना जो है मुसलमान धर्म का शिष्य उनके साथ रहता था। शाम को जाते जाते खत्रियों का एक गांव था, सारे खत्री इकट्ठे होके आए। कहता नानक जी महाराज इस मुसलमान को साथ क्यों ले रखा आपने, धर्म बिगाड़ दिया, जाति पे आपने तो आक्षेप कर दिया, हमारी तो तूने बेइज्जती कर दी, और इसको रखोगे तो हमारे गांव में नहीं आने देंगे आपको। नानक जी महाराज बोले भाई मर्दाना, फिर हमने क्या संघर्ष करना है, चलो दूसरे गांव, अगले गांव में चल पड़े। शाम होगी, अंधेरा होने को हो गया। गांव के पास एक झोंपड़ी में कोई आदमी था, वहां लालटेन जल रही थी। उस आदमी को कोढ़ का रोग हुआ था, कोढ़ का, सारा शरीर सारी चमड़ी कोढ़ से ग्रस्त थी। मैं दोनों बोले, नानक जी महाराज बोले चल भाई लाइट जल रही है, यहाँ तो रोशनी है, कोई ना कोई आदमी तो मिलेगा। जब गए, भाई कौन है, तो अंदर वाला बोला जी मेरे पास मत आना आप जो भी हो, मैं तो कोढ़ी हूँ, कोढ़ से ग्रस्त हूँ, मेरे बेटे यहाँ भोजन दे जाते हैं और मैं यहाँ रहता हूँ,
और आप मेरे पास मत आओ। तो नानक जी महाराज गए, उस कोढ़ी के हाथ पे, सारे शरीर पे हाथ फेर दिया। कहता कहाँ तेरा कोढ़ है, तेरे तो कोढ़ है ही नहीं भाई। निर्मल काया हो गई, कोढ़ दूर हो गया उसका, निर्मल काया हो गई। तो वो देखा ये तो भाई बहुत बड़ा संत, पहुंचा हुआ संत है, ऐसे कैसे हो गया। वो भागा भागा अपने घर गया, बच्चों को बुला के लेके आया। देखो बेटो मेरे को देखो। कहते आप पिताजी आप? कहता भाई एक संत आ रहा है बहुत ऊंचा। उसने हाथ फेर दिया और मेरी तो काया निर्मल हो गई। वो सारे आए, उसको भाव से श्रद्धा से नानक जी महाराज को अपने घर ले गए, भोजन करवाया। 7-8 दिन वहां सत्संग हुआ नानक जी महाराज का। अब तुम देख लो, जिन लोगों ने घुसने नहीं दिया कि आप तो इसको लेके साथ चल रहे हो मर्दाना को, तो नानक जी महाराज जहां झोंपड़ी में गए उस कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया। तो कबीर साहिब ने जब हाथ फेर दिया, इब्राहिम लोधी के सारा जलन का रोग दूर हो गया, शेख तकी फेल हो गया, दुश्मनी बनाने लग गया कि मैं देखता हूं इसको। एक बच्चा मुर्दा तैरता हुआ आ रहा था, कहता इसको जिंदा करो तब खुदा मानेंगे आपको। काफी लोग जुड़ गए, साहिब वहीं थे। साहिब ने उस बच्चे को बाहर निकलवाया, उसके हाथ फेर दिया, वह बच्चा जिंदा हो गया। जवान बच्चा था, कमाल हो गया, कमाल हो गया। उसका नाम कमाल रख दिया था। कमाल जो है पुत्र नहीं था उनका, पुत्रवत था। फिर एक कमाली थी, उनकी पुत्री थी, दफना दी थी, कब्र में थी। इसको जिंदा करो तो खुदा मानने। फिर साहिब ने निकलवाया बाहर, उसको जिंदा कर दिया। कमाली, उसका नाम कमाली है। कमाली की बहुत सारी वाणियां हैं, कमाल की भी बहुत ज्यादा हैं। वो पुत्रीवत और पुत्रवत साहिब के साथ रहे हैं वहां पर काशीपुरी में, अनंत हैं। करामात तो साहिब के ठोकर पर चलती थी। क्या करामात बताएंगे? अनंत समय तक बखान करते रहो तो उनकी नहीं अंत आ सकता, इतनी अनंत है उनकी। तो बदला लेने के लिए शेख तकी ने कि खुदा ना कहें लोग इसको, बहुत दुश्मनी बरती, सजाएं दिलवाई साहिब को। एक बार हथकड़ियों से, बेड़ियों से बांध के श्री गंगा में पटको उतार दिया। उधर वो छोड़ के आ रहे हैं, साहिब उधर बैठे पा रहे हैं। अरे ये तो यहां बैठा भाई। फिर वो कौन था? कुएं में गिरवाया, मिट्टी भरवाई, खूनी हाथी को बुलवाया, खूनी हाथी के सामने साहिब को बैठा दिया। शेर का रूप दिख गया साहिब के अंदर। खूनी हाथी भाग गया, शेर को देख के दूर भाग गया। बहुत हैं, अनंत हैं। तो साहिब की बारे में गरीबदास जी महाराज जो अमरलोक के संत हैं, उनकी श्रीवाणी है ये। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं, जननी जना न माए। गर्भ से नहीं आए थे वो। और संत मत का, अमरलोक का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है। और उनकी बेइज्जती करने के लिए काशीपुरी के अगवा लोगों ने झूठी चिट्ठी गांव गांव भेज दी, लिख लिख भेजे चीर। चीर क्या होता है? कपड़े पे लिखाई करके भेज दिया। यज्ञ तो रची है कबीर, सुधी दूज को जिम्मन आइयो। यज्ञ तो रची है कबीर। यज्ञ का संबंध भंडारे से होता है, नहीं पता हो आपको? कोई यज्ञ भंडारा किए बिना सफल नहीं होता। सुनना है, कोई व्रत जब तक आप उजमोगे नहीं, भंडारा नहीं करोगे साधुओं का, ब्राह्मणों का, तो आपके व्रत रखने का कोई लाभ नहीं होता। ऐसे यज्ञ है, जब कोई यज्ञ करवाते हैं घर में कर लो, चाहे कहीं भी कर लो, जहां यज्ञ होगा वहां भंडारा भी होगा। यज्ञ का संबंध
भंडारे से है। जैसे युधिष्ठिर ने यज्ञ रचा और भंडारा किया, दोनों काम एक साथ थे। ऐसे ही कह रहे हैं यज्ञ तो रची है कबीर, आओ सभी लाखों लोग आ गए वहां पर। साहिब कहते हैं अपनी श्रीवाणी में खुद से ही, साहूकार से नहीं मिला था ना कोई तनका बीर, न तो मैंने कोई साहूकार मिला ऐसा कर्जा दे दे, पैसे दे दे, मैं भंडारा कर दूं, और न कोई तनका बीर, कोई शरीर का सेवादार भी नहीं थे मेरे पास। तो हजारों लाखों आदमी चाहिए थे, श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले, आयोजन करने वाले। कहता मेरे पास तो वो भी नहीं थे भाई, पैसा धेला पास नहीं था, पड़ी थी भगत पर भीड़। कहता है भाई मेरे ऊपर तो ऐसा काम कर दिया इनने, गजब कर दिया, मैं क्या करूं। फिर श्रीवाणी आ रही है, आपे हरि बंजारा बन गए, आपे बने कबीर। केशव बंजारा है, केशव बंजारे का नाम साहिब की वाणी में भी है और गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी में बहुत है। वो केशव बंजारा आया था, एक टेंट में, एक तंबू में बंजारा और साहिब मिलते हैं दोनों आपस में। बंजारा केशव बना या केशव कबीर साहब बने किसी को नहीं पता, ऊपर से आ रहा है सारा सिस्टम, सारा भोजन, सारा भंडारा ऊपर से आ रहा है और लाखों लाखों टेंट अपने आप तैयार हो जाते हैं, रातों रात सारा प्रबंध तैयार हो जाता है। अनंत टोकने अनंत कढ़ाई, आपे भरे जल नीर। कौन है वो, पहचान कर लो। आपे हरि बंजारा बन गए, ये केशव बंजारा बना था। आपे बने कबीर और साहिब उधर से उधर सब में ही तो सर्वव्यापक थे। उनके निमित्त है ये। शक्कर चावल गालो ब्राह्मण, हम गाल लेंगे घी। हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, हे मुनियों, हे साधुओं, तुम्हारे हो सभी भाई, प्यार से घालो। हम तो देसी घी सुगंध वाला गजब गजब तुम्हें डाल रहे, खाओ। कह रहे साहिब, कहे कबीर सुनो भाई साधो, संतों की सुध लीन। साहिब कहते संतों की टेक रख दी भाई। परमात्मा जो मालिक है, भगवान भक्तों की रक्षा भी करता है, भक्तों की पूरी भी करता है। ये तो संसार में है। फिर वो खुद हैं, खुद हैं वो। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। वो सर्वव्यापक है, एक एक जर्रे जर्रे में बैठा है वो, शब्द रूप में बैठा है। रजवीर से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कछुआर करता नहीं, ताका नाम कबीर। मलुकदास जी महाराज की श्रीवाणी माया हुआ ये। उनकी सुधी दूज है आज, और भंडारा जो है उन्हीं के द्वारा वहां समय पे जब था तो आयोजित हुआ था। और भाई आज भी भक्तों ने, यज्ञ क्या होता है, क्या यज्ञ, अखंडित यज्ञ। अखंडित यज्ञ हमारे घट में हर समय हो रहा है, हर समय हो रहा है। सुनना है, सुनो। यज्ञ में ज्योति प्रकट होती है, मंत्र बोला जाता है, आहुति डाली जाती है। हमारे आज्ञा चक्र में ब्रह्म ज्योति है, श्वास के अंदर जप्पा गायत्री मंत्र पहले से है, और ध्यान की आहुति डलेगी श्वास के द्वारा। आज्ञा चक्र में ज्योति में आहुति डलती है, यह है यज्ञ।
ये कठिन है, हर आदमी कर नहीं सकता। इसको फिर बाहर ले आए हम। बाहर हमने अग्नि लेके आए, सामग्री लेके आए, घी लेके आए, मंत्र हमने बाहर ले लिए। फिर वह जो बाहर यज्ञ करेंगे ना, हम 1 किलो घी का करें, 500 किलो घी का करें, 1000 कुंडिये करें, 5000 कुंडिये यज्ञ कर लें, कितना भी कर लें, लिखें तो गए अखंडित यज्ञ इतने कुंडिये का। फिर अखंडित कहाँ रहा, वो तो खंडित होगा, यज्ञ बंद होगा जिस दिन घी समाप्त होगा। बोलो कौन सी बात सच्ची मान लेंगे? अखंडित कौन सा होता है? जो कभी खंडित नहीं होता। फिर वह तो हो गया 8 घंटे में, 10 घंटे में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 वर्ष चला लो उसको, आप लेते आओ, फिर समाप्त होगा, फिर वो खंडित हो गया। अखंडित यज्ञ हमारे भीतर हो रहा है। ऋषि मुनि जपी तपी जो थे भेदी, वो भीतर यज्ञ करते थे, वह था अखंडित यज्ञ। वो है यज्ञ। उसमें अग्नि भी होती है, उसमें अखंड गायत्री मंत्र भी होता है। श्वासों में मंत्र है हमारे पहले से ही। जप्पा जाप है, वो जपया जपाया जाप अपने आप श्वासों में है। वह यज्ञ है। वो तो कठिन है, आसान करके बाहर निकाल लाए हम। मंदिर है, हमारा शरीर खुद ये मंदिर है, परमात्मा ने बनाया है। ये माता पिता ने ये शरीर नहीं बनाया है। ध्यान से सुन लो, माता ने अपना भोजन किया है केवल। गर्भाशय में जहां विकास होता है बच्चे का, कौन सी खुराक जाएगी बता दो? वह तो सथुल खा रही है, रोटी है, सब्जी है, चावल है, सथुल भोजन कर रही है वो तो। फिर बच्चे तक क्या जाएगा? सूक्ष्म अति सूक्ष्म खुराक है वहां पर, उसका पालन पोषण किया जाता है। गर्भ में बच्चा जो है, कैसे विकास होता है बच्चे का, कौन बनाता है उसको, कौन खाना दाना दे रहा है, कौन उसको सील रहा है, कैसा शरीर बना के बाहर भेजता है, कौन है वो, उसके बारे में कबीर साहिब की श्रीवाणी आई हुई है, भजन के माध्यम से है। उसको लेते हैं, साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। हरिदर जी का मर्म न पाया, जिसने ये चोला अजब बनाया। हरिधर जी का मर्म न पाया, जिसने ये चोला अजब बनाया। अजब बनाया जी, अजब बनाया, जिसने ये चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा, पानी की सुई पवन का धागा। 9-10 मास सीमते लागा। 9-10 मास सीमते लागा। हरिधर जी का मर्म न पाया, जिसने ये चोला अजब बनाया। अजब बनाया जी, अजब बनाया, जिसने ये चोला अजब बनाया। 5 तत्व की गुदड़ी बनाई। 5 तत्व की गुदड़ी बनाई। चांद सूरज 2 थिगरी लगाई। चांद सूरज 2 थिगरी लगाई। हरिधर जी का मर्म न पाया, जिसने ये चोला अजब बनाया।
अजब बनाया जी अजब बनाया, जिसने ये चोला अजब बनाया। हरिधर जी का मर्म न पाया, कोटि जतन कर मुकुट बनाया, कोटि जतन करे मुकुट बनाया। बीच बीच हीरा लाल लगाया, बीच बीच हीरा लाल लगाया। हरिधर जी का मर्म न पाया, जिसने ये चोला अजब बनाया। अजब बनाया जी अजब बनाया, जिसने ये चोला अजब बनाया। हरिधर जी का मर्म न पाया, आपे सीव आपे बनावे, आपे सीवे आपे बनावे। प्राण पुरुष को ले पहरावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे। हरिधर जी का मर्म न पाया, जिसने ये चोला अजब बनाया। अजब बनाया जी अजब बनाया, जिसने ये चोला अजब बनाया। हरिधर जी का मर्म न पाया, कहें कबीर सोई जन है मेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। जो नीर अक्षीर का करे निबेरा, जो नीर शीर का करे निबेरा। हरिधर जी का मर्म न पाया, जिसने ये चोला अजब बनाया। अजब बनाया जी अजब बनाया, जिसने ये चोला अजब बनाया। हरिधर जी का मर्म न पाया।